तो झारखंडी हितार्थ में तो देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं, चूंकि पेशा कानून बहुत लंबे समय से मांग यहाँ किया जा रहा है, और एक बात तो स्पष्ट होना चाहिए कि ये माननीय हाईकोर्ट के फटकार के बाद आज कैबिनेट से इसको मुहर लगा है। लेकिन आप लोग सभी को जानते हैं कि पेशा एक्ट 1996 में ही संसद ने पारित कर दिया, लागू कर दिया केंद्र ने। और हम लोग सभी को मालूम है, संसद यानी केंद्र में जो कानून लागू होती है वो स्वतः हर राज्य में होना चाहिए। संसद का कानून को राज्य को लागू करना चाहिए और उस कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन संसद में जब ऑलरेडी पेशा कानून लागू है, फिर अलग से आप अलग राज्य के लिए कानून करें, तो ऐसे बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब देश के लिए कानून बना दिया तो क्या अलग अलग राज्य के लिए संविधान है? हाँ, उस राज्य के छात्रों के विशेष आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के विकास के लिए कुछ नियमावली हो सकता है, जो वो अधिकार भी संविधान में प्रावधान है। लेकिन आज पेशा एक्ट 1996 केंद्र में ऑलरेडी लागू था, उनको पालन करना था, जिसको नहीं किया गया है। आज हम भी आपको बता दे रहे हैं, कुछ साल तक जो आज बोला जा रहा है कि जो ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है, ग्राम सभा के हाथों में विकास का अधिकार दिया जा रहा है, जो है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, खनन का अधिकार दिया जा रहा है, अगर सच में दिया जाएगा तो हम सरकार पर ताली ठोकेंगे, सरकार को बधाई देंगे। लेकिन आप भी जिंदा रहिएगा, हम भी जिंदा रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का लॉलीपॉप है। अगर सरकार को सच में पारंपरिक ग्राम सभा को अगर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में यहाँ के खनन का अधिकार देता, उनको विकास का जो है कि जिम्मेवारी देता, तो पेशा कानून 1996 जो केंद्र में लागू है, जो संसद में पारित है, उसी को बहु उसको यहाँ राज्य के अंदर लागू करता है। लेकिन अलग से लागू करने की आवश्यकता पड़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी, जो है कि इस पर स्पष्ट नहीं किए। इसीलिए अगर पेशा कानून लागू किया है उतना ही आप लोग ताली ठोक रही है ये सरकार, तो हम उसको कहेंगे, हम स्वागत करते हैं। पेशा कानून का हमेशा मांग किया है, राज्य के अंदर पेशा कानून लागू होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष भी किया है। इसको लेकर के जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ है, रविंद्रनाथ महतो अपना समर्थन दिया है। इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित के लिए, पारंपरिक ग्राम सभा के लिए पेशा कानून बहुत आवश्यक है। पेशा कानून से ही हमारा जल जंगल जमीन का संरक्षण हो सकता है। पेशा कानून से ही हमारा जो है कि खनिज संपदा सुरक्षित हो सकता है। और पेशा कानून से ही जो है कि हमारा रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति भी हम लोग मजबूती से संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सच में लागू हो, ये धरातल में लागू होना चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। ये नियमावली चलाई है तो आदिवासी के लिए कितना हितकारी है? देखिए कितना हितकारी है, अभी हम इस पर नहीं बोलेंगे। आप 1 साल 2 साल बाद देखिएगा, जो भी बात बोला जा रहा है अगर धरातल में लागू हुआ तो स्वागत योग्य है, और नहीं तो उसको बताना चाहिए, उसको कॉपी पर क्लियर करना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान है सरकार को राज्य के एक एक आदिवासी मूलवासी को। चूंकि पारंपरिक ग्राम सभा का बात है तो पूरा ग्राम के एक एक आदमी को रिकॉर्डेड मीडिया मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, विषय पर बताना चाहिए कि ये आपको ग्राम सभा का अधिकार मिला कि आपके सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है आपका गांव का। चाहे वो बालू का खनन हो, कोयला का खनन हो, चाहे आयरन का खनन हो, बॉक्साइट का खनन हो, चाहे पेड़ कटना हो, एक पत्ता तोड़ना हो, चाहे यहाँ का रोड बनाना हो, नाली बनाना हो, आपके सहमति के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका जमीन 1 इंच नहीं ले सकता है। अगर ये बात वो मुख्यमंत्री जी आए मीडिया में बताए एक एक लाइन और उसको पालन किया जाए। हम चाहते हैं राज्य बचना चाहिए, पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो इस पेशा कानून को देखिए, मेरा समर्थन करना, हम तो हमेशा पेशा कानून का समर्थन करते हैं। पेशा कानून लागू होना चाहिए। चलिए हेमंत